जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। जैसा कि विदित है आपको कि प्रत्येक सायंकाल 7 बजे हम श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि यह शेड्यूल्ड है, यह वीडियो आप पहले की तरह प्रश्न या कमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुछ दिनों के लिए ऐसा कुछ किया गया है, कुछ आवश्यक कार्य सामने आ जाने के कारण उस समय पर मैं समय देने में उपलब्ध नहीं रहूंगा। ये ऐसा किया है कि पहले ही वीडियो को YouTube पर डालकर उसको शेड्यूल कर दिया जाए, ऐसा व्यवस्था की गई है। लेकिन तुरंत ही कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही फिर से मैं लाइव आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूंगा, जिसमें हम लाइव चर्चा करते थे, तो लाइव चर्चाएं उसमें हुआ करेंगी। तो आगे चलिए, आगे जो है हम अपने चर्चा पर आते हैं, विषय पर आते हैं। प्रकृति पुरुष संसर्ग रहस्य, यह विषय है श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से 26वें श्लोक तक की चर्चा। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय के 19वें से 26वें श्लोक तक की जो चर्चा है उसको हम आज समक्ष रखेंगे, उस पर आज हम विचार करेंगे। तो उसी के विषय में आज चर्चा होगी। और यह शब्द पुरुष प्रकृति संसर्ग रहस्य। अब यहां पर एक बात समझ ले, होता क्या है कि पुरुष प्रकृति संसर्ग का तात्पर्य क्या है, कैसे संसर्ग स्थापित हुआ पुरुष और प्रकृति के बीच में, वह इस श्लोकों के मध्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या कह रहे हैं वो समझने योग्य है। ठीक, तो हम इसको समझेंगे। और पुरुष, जैसा भगवान ने कहा कि पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, और जो है प्रकृति ही अपना विकास करती है, ना कि पुरुष कुछ करता है। तो यह, लेकिन पुरुष संसर्गित है, पुरुष अपने आप को प्रकृति में स्थिर करता है, और पुरुष का प्रकृति में स्थिर होने के कारण ही जीवत्व बोध पैदा होता है। क्या बोध पैदा होता है? जीवत्व बोध पैदा हो जाता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार का विकास, और साथ में पुरुष की शक्ति, पुरुष की चेतना, वो चैतन्य है। लेकिन प्रकृति के बहुत सारे क्रियाकलापों के बीच भी वो निष्क्रिय रहता है। वह चैतन्य ही रहता है, निष्क्रिय ही रहता है, वह कभी सक्रिय नहीं होता है। यह पुरुष की विशेषता है। तो वह किस प्रकार से है, कैसे है, तो भगवान क्या कहते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, 13वां अध्याय 19वें से 26वें तक की चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? प्रकृति और पुरुष, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विधि प्रकृतिर संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। आदि और अनादि का अंतर क्या है? आदि का अर्थ है जिसका प्रारंभ होता है, तो जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। आदि का अर्थ है प्रारंभ होना। हम जैसे कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु मतलब पहले गुरु, जहां से शंकराचार्य पीठ का प्रारंभ हुआ, जहां से शंकराचार्य गद्दी जो है, जो मठ है, उसका जो प्रारंभ हुआ, उनकी जो पहले गुरु थे उनको कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य, क्योंकि वो प्रथम हुए, वह पहले हुए। तो आदि गुरु शंकराचार्य, तो आदि। लेकिन प्रकृति और पुरुष, भगवान यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। जो प्रकृति और पुरुष है वह दोनों ही अनादि हैं, अर्थात ना इनका आदि है और ना ही इनका अंत है। ना इनके आदि का पता है और ना ही इनके अंत का पता है। तो यह जो है, यह चर्चा यहां पे आ रही है। फिर कह रहे हैं
विकारांश गुणाश्चैवं विधि प्रकृति संभवान की अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। विकारांश गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान, यह जितनी भी चीजें संभव हैं, कौन कौन सी? विकार। विकारों में हम जो त्रिगुणी विकार लिया करते हैं, काम, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, ठीक है। और गुण, जितने भी विकार और गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो आ रहे हैं, जितने विकार आ रहे हैं, जितनी विकृतियां आ रही हैं, वह सब प्रकृति से ही संभव जान। प्रकृति संभवान अर्थात प्रकृति से संभव जानो उसको। ये संपूर्ण सृष्टि, यह मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तीन गुण, यह लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंचभूत, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, ये जितने भी विकसित हुए हैं, इन सब को संभव किससे जानना चाहिए? प्रकृति से जानना चाहिए। यह भगवान यहां पर कह रहे हैं। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से विकार और गुणों की चर्चा की गई है, बाकी चर्चा आगे रहती है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो इस श्लोक को तो आप समझ गए होंगे कि वह पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, जिसमें कि विकारों और जो गुणों की सृष्टि है वह प्रकृति से होती है, उसमें पुरुष का हाथ नहीं है। यह भी भगवान कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों कापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य कारण को जो उत्पन्न, कार्य और कारण अर्थात कर्म, फल, क्रिया, कारण सिद्धांत जो है, ये जो भी चक्रीय व्यवस्था है क्रिया और प्रतिक्रिया का, इसलिए प्रतिक्रिया ही तो प्रकृति है। जो क्रिया और प्रतिक्रिया का कारक बनती है वही तो प्रकृति है, इनका विकास करती है, वही तो प्रकृति है। तो यहां पर वही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जो अब जीवात्मा जो है वह भोगने में हेतु है। लेकिन पहले ही भगवान एक बात कह चुके हैं कि इस देह के अंदर जो देही है, इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, तू उसे मुझे ही समझ, मुझ अविनाशी ईश्वर को ही जान कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। तो यहां पर जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है कि भोगों को भोगने वाला जीवात्मा है, परंतु भोगों को उत्पन्न करने वाली, भोगों को विकसित करने वाली, सुख दुख रूपी जो भोग हैं, त्रिगुणों से संपन्न जो भोग हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संपन्न जो भोग हैं, इन सभी भोगों को प्रस्तुत करने वाली प्रकृति है और जीवात्मा उसको भोगता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते, अर्थात पुरुष, यहां पर क्या कह रहे हैं भगवान कि पुरुष जो है, पहले उन्होंने पहले श्लोक में 19वें श्लोक में तो यह कह दिया पुरुष प्रकृति अनादि है, विकारों और गुणों को उत्पन्न करने वाली स्वयं प्रकृति है। अब वो कह रहे हैं कि कार्य करण, जो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत चलता है, कर्म फल का जो सिद्धांत चलता है, उन सब को जन्म देने वाली, उन सब को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, संपूर्ण भोगों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, परंतु भोगों को भोगने वाला पुरुष है। परंतु पुरुषः सुख दुखानाम, सुख दुख रूपी जितने भी भोग हैं, सुख और दुख रूपी ही तो भोग होते हैं ना, सुख और दुख यह भोग के रूप में ही हमारे जीवन में आते हैं। सुख और दुख यह भोग हैं। सुख दुखानाम, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, कि यह जो पुरुष है यह सुख दुख रूपी जो का जो भोग है, यह कौन भोग रहा है? यह तो पुरुष भोग रहा है जीवात्मा रूप में। इसलिए यहां पुरुष को ही जीवात्मा, टीका में यहां जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि श्लोक में पुरुष शब्द का प्रयोग है। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, तो जीवात्मा कहना हाँ थोड़ा सा संशय पैदा करता है टीका के अंदर, परंतु जब भगवान ने स्वयं कह दिया है कि मैं ही वो जीवात्मा हूं, तो उससे भी कोई संशय नहीं मानना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम जब भी हम गीता पढ़ें
तो मात्र टीकाओं को पढ़कर ही सब कुछ निश्चित ना कर ले। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले भी अपने व्याख्यानों में रिपीट किया हूं, थोड़ा सा श्लोक पर भी ध्यान दिया करें कि श्लोक पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आप अच्छी संस्कृत जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी संस्कृत आपने अगर स्कूल लाइफ में पढ़ी है, उत्तर भारत में और कुछ और राज्यों में, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आदि कई राज्यों में जो है संस्कृत पढ़ाई जाती है। लगभग 9वीं 10वीं तक राज्य सरकारों में भी कई राज्यों के अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो संस्कृत भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो आप पकड़ लेंगे, कोई कठिन, गीता का संस्कृत बहुत कठिन नहीं है। तो भगवान कहते हैं पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, यह पुरुष है जो सुख दुख रूपी भोगों को भोगने वाला है। प्रकृति उत्पन्न करने वाली है, पुरुष भोगने वाला है। अब आगे हम चलते हैं। पुरुष प्रकृति स्थितो, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सदो निजन्मसु, प्रकृति में स्थित ही, प्रकृति में संसर्गित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में ही संसर्गित हुआ, प्रकृति में ही स्थित हुआ, प्रकृति में ही समाहित हुआ, प्रकृति में ही होकर जो पुरुष है। अब जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कि पंखे का हम उदाहरण लेते हैं। पंखा, बिजली का काम घूमना नहीं है। अगर बिजली का काम घूमना होता तो बिजली से जुड़ने वाली प्रत्येक वस्तु घूम रही होती। आप अगर इस वीडियो को देख तो आपका मोबाइल भी घूम रहा होता, मैं यहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने लैपटॉप से, अपने वेबकैम से, तो यह भी घूम रहा होता, सब कुछ घूमता ही रहता। अगर पुरुष का काम घूमना होता तो बिजली का काम जो है वो घूमना नहीं है, लेकिन पंखा घूमता है। यह पंखे का गुण है। एक घूमने वाला गुण पंखा विकसित करता है, ना कि बिजली विकसित है। लेकिन पंखा घूम भी रहा है तो बिजली की शक्ति से घूम रहा है। बिल्कुल वैसे प्रकृति भिन्न प्रकार के भोगों को उत्पन्न करती है पुरुष से संसर्गित होकर। अब पुरुष से संसर्गित होने का तात्पर्य क्या है? कई बार तो कुछ ऐसे मानसिकता है जिनके दिमाग में उनको लगता है सारी दृष्टि उनके प्रति उन्हीं वासनाओं से भरी दृष्टि उनकी होती है, तो वो पुरुष प्रकृति भी उसी हिसाब से देख लिया करते हैं। लेकिन यहां पर बातें बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि पुरुष निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है। यहां पर पुरुष प्रकृति का तात्विक संसर्ग होना, संसर्ग होने का तात्पर्य कि दोनों की एक साथ स्थिति होना, जिसको बाहर के लोग सहवास के रूप में समझते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया होना भी एक उसका अर्थ निकलता है, प्रतिबिंबित होना भी उसका अर्थ निकलता है। तो संसर्गित होने के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मनुष्य की कलुषित बुद्धि जो है संसर्ग का कई बार एक ही अर्थ निकाल लेती है। तो उस अर्थ में अगर देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे पुरुष और प्रकृति की स्थिति, क्योंकि जगत पुरुष और प्रकृति के संसर्गित अवस्था में ही अस्तित्ववान होता है। जगत जो है पुरुष और प्रकृति के संसर्गित अवस्था में क्या होता है? अस्तित्ववान होता है। इसलिए भगवान पर कह रहे हैं पुरुषः प्रकृतोस्थो ही भुंगते प्रकृतिर्जान गुणान। ठीक, ये नहीं कि पुरुष और प्रकृति का जब मेल हुआ, जब संसर्ग में आए, जब संपर्क में आए, तो वो अलग नहीं होते। ये नहीं कि संसर्ग में आकर अलग हो गए और प्रकृति ने अपना विकास किया, नहीं। तो जो कलुषित बुद्धि के विचारधारा है उनके लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर हमेशा संसर्ग बना रहता है, तभी जगत अस्तित्व। जैसे ही संसर्ग छूटेगा तो जगत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक ना? किसके लिए? जिस जीवात्मा के लिए यह संसर्ग खत्म हो जाएगा। तो मुक्त मोक्ष क्या है? कैवल्य क्या है? इस संसर्ग को खत्म कर देना ही कैवल्य है। कि इस संसर्ग से ही जीवत्व बोध पैदा हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रादुर्भाव हो जाता है और जीवत्व बोध आ जाता है इस संसर्ग से ही। ठीक, और पुरुष जो है यहां पर भोक्ता बन जाता है। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा? पुरुषः सुख दुखाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, अर्थात पुरुष जो है यहां पर भोक्ता बन जाता है। इस अविद्या जनित विकास में रजोगुण तमोगुण सतोगुण के क्या उत्पन्न हो रहे हैं? सुख और दुख उत्पन्न हो रहे हैं।
कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं कि जो सांख्य और योग योग जिसमें की चर्चा जिसमें आता है। पाप पुण्य और मिश्रित, यह 3 विषय की चर्चा जो है महर्षि पतंजलि ने की है, पाप पुण्य और मिश्रित की। तो पाप पुण्य और मिश्रित यह भोग, इनसे जो है सुख और दुख रूपी भोग उत्पन्न होते हैं। तो सुख और दुख रूपी जो भोग हैं, यह कैसे भोग हैं? इनको देने वाला कौन है? ठीक, तो इनको जो भोगने वाला है, सुख और दुख रूपी भोगों को जो भोगने वाला है, वह परम, उसको पुरुष कहा गया है। इसीलिए त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है, इन गुणों का संग। तो अब यह जो गुणों का संग जीवात्मा का होता है, पुरुष के कारण होता है, पुरुष हेतु है उसका, तो फिर वो बार बार जन्म लेता है, अनेक भोगों को देखने के लिए, अनेक सुख दुखों को समझने के लिए वह जो है बार बार जन्म लेता है। जन्म मरण के चक्कर में वो जीवात्मा फंसता है, क्योंकि वह पुरुष को देखने की, जो प्रकृति को जो देखने की इच्छा है, पुरुष दृष्टा है और प्रकृति दृश्य है। जब तक देखने की इच्छा, तक दृष्टा बने रहने की इच्छा है, तब तक जीवत्व बोध बना रहेगा और बार बार जन्म मरण की जो क्रिया है वह चलती रहेगी, वह चला रहेगी जन्म मरण की क्रिया। तो यह हमें विचार करना है। तो जब तक दृष्टा भाव है, और जब वो दृष्टा भाव से उब जाएगा, जब वो लेगा कि नहीं बहुत हो गया, प्रकृति के दृश्य में कुछ खास रखा नहीं है, घुमा फिराकर एक ही चीज प्रकृति हमारे सामने ले आती है, चक्रीय व्यवस्था है, तो फिर वो सोचता है कि अब इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करो, अब इस चक्र से बाहर निकलो, तो वो मोक्ष की ओर आता है। इसीलिए 2 पुरुषार्थ, भोग और, अब कहते हैं भगवान, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। अब आत्मा ही परमात्मा, यह भी प्रमाणित हो रहा है यहां पर। इस देह में वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो वह आत्मा ही, वह हमारे अंदर, फिर यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा जो हमारे अंदर जो आत्मा की शक्ति है, वही तो वास्तव में परमात्मा है। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, भीतर ही है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा नामक बात प्रमाणित होती है। हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम ही है आत्मा ही परमात्मा, उसको भी एक बार सुनिए, ऐसी ही चर्चा की गई है, इसी श्लोक पर आधारित चर्चा है। तो इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, अर्थात पोषण करने वाला होने से भरा, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से ईश्वर, और शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। देह, इसमें इस देह के अंदर रहने वाला वह साक्षी, अगर वही परमात्मा है तो जीवत्व बोध आवरण से आया। आवरण कौन सा? मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण है। उससे जुड़ जाने के बाद जीवत्व बोध पैदा हो गया, और जीवत्व बोध में ही इस प्रकृति को देखने की तीव्र इच्छा है, दृष्टा बने रहने का है, भोक्ता बने रहने की इच्छा है, प्रकृति को भोगने की इच्छा है, सुख दुख का भोग करने की इच्छा है, और उसी के वशीभूत जो जीव है वो दुखी होता है और जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। लेकिन जब यह चक्वम वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते, अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य, भगवान ने कहा कि इस गुणों से रहित, गुणों के रहित प्रकृति को जो है, अर्थात इसके तत्व ज्ञान को जो जानता है, इसको जो तत्व से जानता समझता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसके मर्म को जान लेता है, उसके रहस्य को जान लेता है। तो भगवान आगे कहते हैं इस विषय,
इस विषय में भगवान कहते 24वें श्लोक में कह रहे हैं, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचित् मनामात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो उस परमात्मा को कितने मनुष्य जो योगी प्रवृत्ति के हैं, जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं, जो योग के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो कैसे देखते हैं? ध्यान के द्वारा अपने घट के भीतर जानते हैं, ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी विद्या से। इसीलिए अंतर्मुखी कैसे होना है, फिर ज्ञान के द्वारा, अर्थात ये जानते हुए कि यह सब प्रकृति की रचना ऐसे है, प्रकृति का खेल ऐसा है, पुरुष का खेल ऐसा है, यह समझते हुए, उनको तत्वों से, सारे तत्वों का ज्ञान लेते हुए, सारे तत्वों को समझते हुए, प्रकृति पुरुष के 24-25 तत्व बताए गए हैं, इन सभी तत्वों को जानते हुए वो अपने मोह को भंग कर लें। कुछ इन सब तत्वों को जानकर कर्म योग में लग जाते हैं। फल की चिंता मत करो, जो सामने तुम्हारे कर्तव्य है उसको करते जाओ, उसको निभाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो यह भगवान इस प्रकार से, ये 3 प्रकार से लोग जानते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इस प्रकार से भगवान श्लोक में यह बात समझाई है। तो ध्यान से जाना, अंतर्मुखी होकर जानना। फिर भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं, अन्य त्वेवम जानन्तः त्वान यभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त एव मृत्युम श्रुति प्रायणः। अर्थात परंतु इनसे दूसरे, अर्थात जो मंदबुद्धि वाले, जो अन्य लोग हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। अर्थात जो ऐसे नहीं जानते हैं, वह कैसे जानते हैं? फिर श्रवण में लगाकर। किसके श्रवण में? जो तत्ववेता हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके विचारों को सुनकर वह उस प्रकार से सुनते हुए अपने मोह को भगते हैं। जो अन्य लोग हैं, कुछ लोग कौन से हैं? कुछ लोग जो ध्यान की अवस्था से जानते हैं, ध्यान में अंतर्मुखी होकर जानते हैं, साधना से जानते हैं। कुछ लोग अपने से इन तत्व ज्ञान के ऊपर जानकर, वो इन तत्वों को समझकर फिर जानते हैं। कुछ निष्काम कर्म योग से जानते हैं, कर्म योगी होकर जानते हैं। और कुछ जो है, जो इनसे भी अन्य है, वह कैसे जानते हैं? वह इन बातों को सुनकर जानते हैं। क्या जानते हैं और क्या संसर्ग रहस्य, इसको कंक्लूड कर। तो वो क्या कह रहे? हे अर्जुन, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावरंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, चर अचर में जितनी भी सृष्टि हो रही है, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। अर्थात प्रकृति और के संयोग से, संसर्ग से उत्पन्न जान। इसलिए जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। जड़ और चेतन हमेशा मिले हुए हैं, तभी यह जीव जगत अस्तित्व में है। और जीव अस्तित्व में है तभी जगत अस्तित्व में है। अगर जीव अस्तित्व में ना हो तो जगत अस्तित्व में कैसे रहेगा? क्योंकि जिसका अनुभव ही नहीं होगा, उसके अस्तित्व को आप कैसे स्वीकार करेंगे? यह भी तो बात आ जाती है। इसीलिए उस चैतन्य को जानना, उस चैतन्य पुरुष को जानना, जो प्रकृति में नित्य संसर्गित है। ऐसा नहीं कि उसने संसर्ग करके छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार आदमी कई बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करता है। संसर्ग शब्द को वह जब अपनी सांसारिक बुद्धि से उसका अर्थ निकालता है, तो वो कुछ और समझ जाएगा। जो वास्तव में समझाया जा रहा है वो बात उसे समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो नित्य ही संसर्गित है, इसीलिए जगत बोधमय है। यह संसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति नित्य ही संसर्गित है। यह विषय है, और उससे सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। और जब तक संसर्गित है, सुख दुख का भोग लगा रहेगा, जन्म मरण लगा रहेगा। और सुख दुख को भोगने वाला, यद्यपि सुख दुख को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, परंतु भोगने वाला पुरुष है, वही चेतना रूप में। और वही अंतःकरण के साथ जीवत्व बोध को पैदा कर देता है। ठीक ना? वही जीवत्व बोध को पैदा कर देता है। यद्यपि पुरुष कुछ नहीं करता, प्रकृति के सारे क्रियाकलापों से वो अलग है। सारे क्रियाकलाप, सुख लाभ हानि
सब उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, लेकिन उन सब का भोक्ता स्थिर जीवात्मा है, वो पुरुष है। इसलिए भगवान करने वाला है, वही भोग करने वाला। इसलिए पुरुषार्थ, दो ही पुरुषार्थ की चर्चा सांख्य शास्त्र में लिया गया है, दो ही पुरुषार्थ की चर्चा महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में भी वही। तो पुरुष प्रकृति के कारण और प्रकृति के कर्म और कार्य और कारण, क्रिया कारण के सिद्धांत के कारण, चक्रीय व्यवस्था के कारण बार बार सुख दुख आना, बार बार जन्म मरण होना, बार बार लाभ हानि जय पराजय आना ये लगा रहता है। जब इसको योगी तत्व से जान लेता है तो इसमें आसक्त नहीं होता है, बिना आसक्त हुए ही अपना कर्म अनुष्ठान करता है, तो वह उसका निष्कर्म हो गया, वही कर्म योगी हो गया। इसको इस तरह से समझना चाहिए, ठीक। और या फिर वो ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी होकर तत्संपूर्ण रहस्य को समझ लेता है, तो जो और उससे परे जो हमारी विशुद्ध अवस्था है वो पुरुष की अवस्था है, जिसे स्वरूप कहा है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? पुरुष को ही स्वरूप कहा है। और इसी के लिए तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि वह स्वरूप में स्थित है, ठीक। तो हमें स्वरूप में स्थित होना ही योग का लक्ष्य है। अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना, अर्थात पुरुषत्व की प्राप्ति कर लेना, जो पुरुष है उसकी प्राप्ति कर लेना, पुरुषता में लीन हो जाना। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप और जो प्रतिक्रिया क्रिया है, सुख दुख के जो चित्तवृत्ति है, उन सब का निरोध करते हुए, तो यह पुरुष और प्रकृति के संसर्ग के विषय में, उनके क्रिया प्रतिक्रिया, उनकी स्थिति के विषय में, उसी को जो कहा है कि पुरुषा प्रकृतो स्थो, अर्थात पुरुषा प्रकृति स्थो, अर्थात पुरुष प्रकृति में स्थित है, संसर्गित है, यहां पर यह है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न जानो जो कुछ भी संसार में हो रहा है, तो वह इस प्रकार से लिया जाता है, समझा जाता है। तो इस विषय को समझें, और इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आगे उस पर आने वाले में आगे उस पर चर्चा हम कर दिया करेंगे। तो आइए अभी इस व्याख्यान को यहाँ रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जरूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, तो और भी अच्छी बात होगी।